बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 8 मार्च और दिन है इतवार का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस चुनतखब हुकूमत के ऊपर जो कुल्हाड़ा है ना वो चला दिया है। तमाम तर चीज़ों का जिम्मेदार इस हुकूमत को करार दिया जा रहा है। यहां तक कि अगर पाकिस्तान को जबरदस्ती इस जंग में घसीटा जाता है तो इसका जिम्मेदार भी इस हुकूमत को करार दिया जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है जी, ऐसा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क्यों किया जा रहा है, अचानक से ये जो तब्दीली है वो क्यों आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ईरान और अमेरिका जंग के मामले पर कुछ अपडेट्स आपको दूंगा। ट्रंप के लिए सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अमेरिका बाकायदा तौर पर इस जंग से पीछे हटना शुरू हो गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खामोशी से मजम्मत का जो फैसला है ना वो किया है और भरपूर तैयारियां कर रही है। इस वक्त बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पर करें, सुहेल आफरीदी खामोश हैं, लेकिन वो खामोशी से मजम्मत की जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। और ईद के बाद इस चुनतखब रजीम को एक और बड़ा जो झटका है या सरप्राइज है वो सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से दिया जाएगा। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी वो ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से है। सूरत हाल इस वक्त है क्या और ट्रंप के लिए जो चीज़ें हैं वो क्यों मुश्किल हैं। इवन के जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो भी ट्रंप से पीछे हटना शुरू हो गई है। इंटरनल इख्तलाफात भी शुरू हो गए हैं। बिलाशुबा ईरान का अच्छा खासा जो नुकसान है वो किया जा रहा है, लेकिन जो जवाब ईरान की जानिब से दिया जा रहा है ना वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था जी कि इस तरह से जो जवाब है ना वो ईरान की जानिब से दिया जाएगा। बहरहाल जी ये एक आपके सामने में छोटी सी तहरीर है, ये मारियो नवाफेल हैं जी, इनकी जानिब से ये लिखी गई। इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके आपके सामने रखता हूँ जी, और इससे आपको एग्जैक्ट सूरत हाल का पता चल जाएगा कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है इसमें इस वक्त कौन सा जो फरीक है ना उससे बदतरीन शिकस्त हो रही है। पिछले चंद घंटों में हालात बदल गए हैं और ट्रंप के लिए सूरत हाल अच्छी नजर नहीं आ रही। इसकी वजूहात क्या हैं? नंबर 1 ये जी कि ईरान ने आज रात खलीजी ममालिक पर शदीद हमले किए, इसकी तवक्को नहीं थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने कांग्रेस को बंद कमरे में ब्रीफिंग देते हुए अंदाजा लगाया कि ईरान के पास अब भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का तकरीबन आधा हिस्सा बाकी है और इससे भी ज्यादा इसकी ड्रोन सलाहियतें मौजूद हैं। फिर जी जो आबनाए हरम्स है अब भी बंद है और अगर ईरान इसे मजीद 3 हफ्ते तक बंद रखने में कामयाब रहता है तो आलमी मंडियों की जो सिचुएशन है वो इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ऑलरेडी आपने पाकिस्तान में देखा जी 55 रुपये पेट्रोल जो है वो लीटर महंगा कर दिया है, तो आलमी सूरत हाल इसमें जो फी बैरल इसकी कीमत है वो $92 तक पहुंच गई है और ये $150 तक अगले 1-2 हफ्तों में पहुंच जाएगी। तो फिर तो एक बहुत बड़ा जो महंगाई का तूफान है नाकाबिले बर्दाश्त वो आ जाएगा। आप मतलब अंदाजा लगाएं अगर 600 रुपये लीटर आपको पेट्रोल मिले तो आपने बाकी जो मामलात हैं वो मुल्क के अंदर क्या चलाने हैं। तो दूसरी जो सिचुएशन है ना जी वो इस वक्त ये बनी हुई है। पहला ये कि ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, उनके पास स्टॉक भी मौजूद है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद है और जो खलीजी ममालिक है ना वो इस वक्त आपके तबाही के दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं। और दूसरा ये जी कि जो आबनाए हरम्स बंद किया गया है ना इससे जो खित्ता है ना इसका जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। फिर नंबर 3 ये जी कि ईरानी हुकूमत अभी तक नहीं गिरी और नया रहनुमा पहले से भी ज्यादा सख्त गिर मालूम होता है। बताया जा रहा है कि वो कम शिद्दत पसंद मुतबादिल शख्सियात जिन्हें अमेरिका इक़्तिदार में लाने पर गौर कर रहा है वो हादसाती तौर पर मारे गए। तो जो एक प्लान था अमेरिका का जी कि हमने रिजीम चेंज करना है टॉप लीडरशिप को ख़त्म करके, तो वो रिजीम चेंज भी नहीं हो रहा और अब बाकायदा तौर पर जो अमेरिकी इंटेलिजेंस है उसकी जानिब से हुकाम को ये रिपोर्ट दी जा रही है जी कि नामुमकिन हो गया है कि ईरान के अंदर अब रिजीम चेंज जो है वो किया जाए। फिर नंबर 4 ये जी कि अमेरिका ने सिर्फ 5 दिनों में 800 से ज्यादा पैट्रियट जो उनके मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल किए हैं, जिनमें हर एक की कीमत तकरीबन $4 मिलियन है। और इस जंग में पहले भी पेंटागन के पास अपनी आलमी जिम्मेदारियों के दिफा के लिए दरकार जो ये मिसाइल्स थे उसका 1/4 जखीरा था। यानी कि खबर इसमें यह है जी कि अमेरिका को माशी तौर पर भी इसमें बहुत जो उसका नुकसान है ना वो होता जा रहा है, क्योंकि ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है वो वहां पर एक तो सस्ता है और उसको
टैकल करने के लिए, उसको मार गिराने के लिए, या इवन के ईरान के ऊपर जो अटैक्स किए जा रहे हैं वो अच्छी खासी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उसमें खर्च हो रहे हैं। तो ये भी एक और बड़ा चैलेंज है, और आप यूं कहें कि इस साइड से भी अमेरिका को जो बड़ा नुकसान है वो हो रहा है। अच्छा, जंग शायद हुकाम के अंदाजों से पहले ख़त्म हो जाए। जैसे जैसे तवानाई की कीमतें बढ़ेंगी, असलहा कम होता जाएगा और खलीजी खिता जलता रहेगा। ट्रंप को जल्द ही इस जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना पड़ेगा। ईरान को जीतने के लिए सिर्फ इतना करना है कि वो इतनी देर तक कायम रहे कि इस जंग की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएं। तो ये नहीं कि ईरान भी यही चीज़ कर रहा है और उसको ये मालूम है कि ये जो जंग है इसको मजीद टाइम देना है, यानी कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 1 महीने तक अगर ये चलती है तो खलीजी मुमालिक जो इस वक्त तबाही के धरने पर खड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है वो अमेरिका में खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की हुई है वो तेल बेचते हैं तो तब इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा आता है, वो नहीं आएगा तो वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे। फिर जो इस वक्त वहाँ पर तबाही मची हुई है तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा डेवलप करने में भी तो टाइम जो है वो गेन किया जाएगा, तो वो माफ कीजिएगा, तो सारा पैसा वो वहां पर लगाएंगे। फिर अमेरिका की अपनी माशी सूरत हाल, और ट्रंप जो है वो इन वजूहात की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूं बहुत बुरा इस वक्त फंस चुका है। इंटरनली दबाव ये है जी कि इस जंग से निकला जाए, लेकिन इस जंग से अगर वो निकलता है तो इसमें भी बड़ी जो हजीमत है ना उसका सामना करना पड़ेगा। और अगर अमेरिका निकल भी जाता है तो क्या फिर इस चीज की गारंटी कि जो ईरान है वो अपने अटैक्स बंद कर देगा? जाहिर सी बात है उसने जो अपने टारगेट्स लॉक किए हुए हैं वो तो अपने टारगेट्स को जो अचीव है वो करेगा। और अगर वो ये जंग खत्म होती है तो वैसे ही तो खत्म नहीं हो जाएगी, कुछ तो टेबल टॉक्स होंगी, कुछ तो जो मुज़ाकरात हैं वो होंगी, कुछ तो जो चीजें हैं ना वो तय होंगी। अगर ये अमेरिका जो वो पीछे हट जाता है और ये खत्म होती है तो फिर आप ये देखें कि ये जो खलीजी मुमालिक हैं सवाए सऊदी अरब के अलावा जितने भी दीगर कंट्रीज है ना इनकी जो चौतराहट है ना वो खत्म हो जाएगी और चौधरी खिते का फिर बन जाएगा खलीजी कंट्रीज के अंदर ईरान जो है वो बन जाएगा। और ये दुबई, बहरीन, कतर, कुवैत वगैरह जो हैं ये मतलब है कि आप यूं समझें कि जो इनका एक हवा था या मतलब है कि ये जो डेवलप कंट्रीज कहलाए जाते थे ना इनका जो डाउनफॉल है जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है ये उस तरफ जो है वो चले जाएंगे। तो ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल है ना वो ट्रंप के लिए बनी हुई है। फिर इसी तरह से जी ईरान में रिजीम चेंज मुमकिन नहीं, 18 अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका ये रिपोर्ट है जी जो कि पेश की गई है। ऑलरेडी मैं आपको बताता चलूँ जी कि इख्तलाफात अमरीका के अंदर भी हैं। जो उनके सेक्रेटरी खारजा हैं वो कहते हैं जी कि हमें नहीं जाना, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। उनके जो दिफाई सेक्रेटरी हैं जी वो कहते हैं जी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जो पेंटागन है वहाँ से ट्रंप के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट्स हैं जी वो आ रही है कि कोई खतरा नहीं था कि ईरान हमारे ऊपर अटैक करेगा, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप की जानिब से जो अटैक है वो किया गया है। तो ये अमेरिका के अंदर की जो सूरत हाल है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं जी जिनमें आप ये कहिए कि ईरान के ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं, दीगर कंट्रीज के ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं, जो नुकसानात वगैरह हैं वो भी दोनों तरफ हो रहे हैं, ईरान का बल्कि ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारी तफसील आप जो है वो सुन भी रहे होंगे। बहरहाल इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि अमेरिका अब इससे पीछे हटना चाहता है। ट्रंप के लिए जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है और वो अब इस जंग से पीछे हटना चाहता है। और अब एक और खबर भी आपको देता चलूं, जो चीन है ना वो भी अब इसमें पसे पर्दा ईरान की जो एक जो सपोर्ट है ना वो किए हुए, उसमें भी एक डेवलपमेंट आपके साथ मैं शेयर करता हूं जी। चीन ईरान को फौजी मदद देने की भी जो तैयारी है वो कर रहा है। वैसे तो अभी तक इंटेलिजेंस इमदाद जो है वो दी जा रही थी जिसकी वजह से ईरान अपने जो टारगेट्स है ना वो एग्जैक्ट उनको हिट कर रहा था। अब फौजी मदद देने की भी तैयारी कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस हुकाम इस बात के आसार पर नजर रखे हुए हैं कि चीन शायद ईरान को महदूद मदद फराहम करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें माली मुआवनत, पुर्जा जात और मिसाइल के अज्जा शामिल हैं। अगर ये मदद हकीकत में सामने आती है तो ये ईरान को भारी मिसाइल इस्तेमाल और नुकसानात के दौरान ख़त्म शुदा ज़खायर को दोबारा भरने में मदद दे सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईरान चीन की इतनी स्ट्रेटेजिक अहमियत क्यों रखता है। एक अहम वजह यह है कि ईरान और वेनेजुएला ने मिलकर 2025 में चीन की खाम तेल की दरामदात का तकरीबन 15 से 17% फराहम किया है। तो जाहिर सी बात है चीन ने भी तो निपटना है। वेनेजुएला में अगर आपने बंद कर दिया तो वो अब ईरान से ऑयल ले रहा है तो वो कैसे इसको जो है वो अपने हाथों से जाने दे सकता है। तो ये भी एक जो महाज है ना वो इस वक्त अमेरिका के अगेंस्ट खुला हुआ है। दूसरी खबर की तरफ आते हैं जी। दूसरी खबर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस हुकूमत के ऊपर कल्हाड़ी उसने चलाना शुरू कर दी है और हर चीज़ का मलबा इस हुकूमत के ऊपर गिरा रही है। और इसका मतलब यह है कि वो अब इनसे जो जान है ना वो छुड़वाना चाह रही है। किस तरह से जी? 2-3 जो खबरें हैं ये आपके सामने मैं रखता हूं जी। पहली खबर तो ये है जी, सिद्दीक जान साहब की जानिब से दावा किया गया है कि DGISPR ने कुछ दिन पहले सहाफियों से मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि पीस बोर्ड
में जाने और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा करने का जो फैसला है ना, वो शहबाज शरीफ का था। अब पीस बोर्ड में जाने का जो नुकसान है कि भाई सारे लान तान कर रहे हैं, मतलब है वो हमारा फैसला नहीं, वो शहबाज शरीफ का है। फिर जो सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा का मामला है, अब सऊदीया जो है वो बज़ाहिर ये पाकिस्तान से कह रहा है जी कि आपके साथ दिफाई मुआहदा हुआ है तो ईरान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो आप इसको रोकें या आप भी जो ईरान को इसका जो जवाब है वो दें। जाहिर सी बात है पाकिस्तान अगर इस तरह से करता है तो वो भी इस जंग में घसीटा जाता है। तो बज़ाहिर तो यही कोशिश आ गई कि पाकिस्तान को भी इस जंग में घसीटा जाए, जो कि बिल्कुल अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो अब इसकी भी जो जिम्मेदारी है वो डाली जा रही है कि शहबाज शरीफ की जानिब से जो मुआहदा था ना वो किया गया था। और फिर इसके साथ ही जी नजम सेठी हैं, वो भी कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उनकी भी स्टेटमेंट्स नजम सेठी की इस वजह से शेयर करूं क्योंकि उनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो खुद साख्ता तर्जुमान है एस्टेब्लिशमेंट के, और उन्हीं की जो जुबान है, उन्हीं की जो पैगामात है वो आगे मतलब है कि डिलीवर करते हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत के हवाले से कि इनको समझ नहीं आ रही, ये समझ रहे हैं कि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। अवाम में इतना गुस्सा है, ये फट पड़ी तो इसी जेट तैयारे से भागना पड़ेगा आपको। ये जो मरियम नवाज ने जेट तैयारा खरीदा हुआ है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि ये फैसले इनके गले पड़ेंगे, ये अपनी वफात की तैयारी कर रहे हैं, सियासी तौर पर इनका ख्याल है ये पाकिस्तान को बचा लेंगे। इतना ही था, डोनाल्ड ट्रंप को कहते हम भी रूस से मंगवा लेते हैं तेल, नहीं वहां नहीं पहुंचेंगे, वहां तो नोबल प्राइज देंगे। तो ये नजम सेठी जो है वो इस हुकूमत को उन्होंने भी जो आड़े हाथों है ना वो लिया हुआ है। और जो ये इस वक्त मौजूदा माशी सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है ना, ज़ाहिर सी बात है ये किस चीज़ का नतीजा है। फॉर्म से सब जानते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत है, पीछे कौन है, लेकिन इस हुकूमत के ऊपर कुल्हाड़ी मारने का जो मकसद है बज़ाहिर क्या समझ में आता है वो यही है कि इनसे आप जान छुड़वानी है, इनके ऊपर मलबा डालकर इनको साइड पर करना है। और ये जो कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं वैसे ही नहीं हो रही। कौमी हुकूमत लानी है, उसमें अगर इमरान खान साहब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो और भी जो रिलीफ है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब इनको एनआरओ डील नहीं देते, जो कि अभी तक इमरान खान साहब नहीं दे रहे और बाद में भी इमरान खान साहब नहीं देंगे, तो बेशक ये कौमी हुकूमत भी बनाते हैं ना तो कौमी हुकूमत भी इनको बचा नहीं पाएगी। जो सिस्टम है ना ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। आपकी जो माइशत बिगड़ गई है, आपको क्या लगता है कि एक हुकूमत की तब्दीली से एकदम से आपकी जो माइशत है वो दोबारा से ठीक हो जाएगी? एकदम से चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है। और अगर खित्ते में ये जो जंग इसी तरह से लगी रहती है, जो उसकी यहाँ पर माशी असरात आने हैं, तो आप मतलब है कि यूं समझे कि वो ताबूत में एक आखिरी जो कील है ना वो भी साबित होगा। तो ये इस वक्त दूसरी तरफ जो सूरत हाल है ना वो बनी हुई है। आखिरी खबर आपसे शेयर करता चलूं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी आप सुहेल आफरीदी साहब को ही ले लें या बहनों को ही ले लें, क्योंकि जो लीडरशिप है ना वो तो बज़ाहिर कंप्रोमाइज ही है। तो बहरहाल जी खबर ये है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो भरपूर मजम्मत की तैयारी कर रहे हैं और जो है वो खामोश तैयारी कर रहे हैं। सवालात ये किए जा रहे थे कि आखिर क्यों सुहेल आफरीदी खामोश हैं अभी तक। तो ये तफसीलात सामने आई थी जी कि उन्होंने रमज़ान तक मौजूदा लीडरशिप को टाइम दिया जी कि आप अगर इमरान खान साहब को रिलीफ दिलवा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ईद के बाद हम बड़ी मजम्मती जो तहरीक है ना वो चलाएंगे। तो अभी तक तो बज़ाहिर कोई इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिला। देखें 10 तारीख को अदालत क्या फैसला देती है, वो तो अभी केस की समाअत होनी है, लेकिन कोई मुलाकातें इमरान खान साहब से अभी तक बंद है, मुलाकातें नहीं हो रही। तो मजम्मत की जो तैयारी है ना वो बड़ी खामोशी से की जा रही है और मजम्मती जो तहरीक है ना वो भी चलाई जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ जो है वो खित्ते की सारी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, इनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, इनकी जो हिमायत है वो ख़त्म होती जा रही है। अमेरिका को अपने जो लाले हैं वो पड़े हुए हैं, कॉमनवेल्थ दौलत मुश्तरका जो है वो इनको तलब कर रहा है, वहाँ से भी चूँकि ये गए नहीं कार्रवाई के हवाले से, वहाँ से भी जो चीज़ें हैं डेवलपमेंट्स हैं वहाँ से भी सामने आ सकती हैं। और इस दौरान अगर तहरीक चलाई जाती है, मुजम्मती तहरीक चलाई जाती है, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से चलाई जाती है, तो बहुत ये इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करेगी। मुजम्मत की तैयारियां भरपूर जारी हैं, लेकिन अब इन्हें पब्लिक नहीं किया जाएगा क्योंकि फिर मसाइल पैदा होते हैं। हुकूमत को अवामी इशूज़ पर टफ टाइम दिया जाएगा। पंजाब और सिंध जो है वो अवामी इशूज़ पर टफ टाइम देगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मुज़ामत को लीड करेगा। तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग है वो चल रही है और उसकी जो तैयारियां हैं वो भी भरपूर की जा रही हैं। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे, राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।